हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक नए वीडियो के साथ। और केवीएस टीजीटी मैथ्स 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसमें पेडागोजी के 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज 10 क्वेश्चन और लेकर के आई हूँ। टोटल 40 क्वेश्चन हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म्स सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल आर एसोसिएटेड विद। तो ये जो दोनों टर्म है सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल, ये दोनों के दोनों टर्म जो हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें, इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था ग्रोथ, एजिंग और मैचुरेशन और डेवलपमेंट। तो ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखो, हमें कुछ कुछ जो वर्ड है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। तो हमें आधे से ज्यादा ऑप्शन तो हमें यूं ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटेशन थ्रू ड्रिल। हमारे ऑपरेंट कंडीशन की कंडीशन में जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है वो कैसे होता है? ड्रिल के रिपीटेशन से होता है? बिल्कुल नहीं। वेरिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट, या हम अगर डिफरेंट काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट किसी स्टूडेंट को देंगे तो उसके बिहेवियर में मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिहेवियर, नो। डेवलपिंग लाइकिंग फॉर सम बिहेवियर, नो। राइट। थर्ड में देखते हैं, एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मैथड इज नॉट सुटेबल व्हेन। हम प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग कब ना करें कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। हाँ, रियल लाइफ के तो अगर एक्सपीरियंस कंसिडर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रोजेक्ट मेथड में हो सकते हैं। टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन इट। अगर प्रोजेक्ट मेथड में टीचर को डिफिकल्टी हो रही है सारे स्टूडेंट को का पार्टिसिपेशन करना, तो वो प्रोजेक्ट मेथड ही किस काम का जिसमें सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन ही ना हो सके, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट इज अ प्रायोरिटी। हाँ, वो प्रायोरिटी होती है। नो एक्सटर्नल परसुएशन इज नीडेड टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स टुवर्ड लर्निंग। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था इसमें? सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज प्रेफर्ड ओवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज। अब देखो, एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, क्योंकि इट हेल्प्स फोस्टर क्रिएटिविटी। फोस्टर क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये क्या होगा? इसमें होगा इट हेल्प्स फोस्टर क्रिएटिविटी। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन रिवॉर्ड चिल्ड्रन फॉर सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ अ लर्निंग टास्क। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। इट इज लॉन्गर लास्टिंग, नो। इट इज बेस्ड ऑन टेकिंग प्लेजर इन एन एक्टिविटी, नो। इट हेल्प्स फोस्टर क्रिएटिविटी। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट एंड शार्पनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुला डू नॉट इंक्लूड। अगर हमें किसी भी करिकुलम को शार्प करना है या उसको और ज्यादा डेवलप करना है तो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो, ग्लोबलाइजेशन तो करिकुलम का होना चाहिए, नेशनल गोल्स भी होना चाहिए, नेचुरल एंड मैन मेड जो क्लेमिटीज होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, पर यूनिफॉर्मिटी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिफॉर्मिटी में ये थोड़ा सा ये होता है कि इसमें अगर सब जगह यूनिफॉर्म करिकुलम चलने लगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो कम हो जाती है, इनोवेशंस कम हो जाते हैं, इसलिए ये एक फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन मैक्सिमम इनोवेशंस हैव बीन डन। तो अभी तो जो सबसे ज्यादा इनोवेशन में है वो प्राइमरी में ही हुए हैं। मिडिल स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, तो इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी में ही हुए हैं। अगर हम 7th की बात करें, देखिए
सब्जेक्ट लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश शुड बी टॉट इन विच पीरियड, तो वो फर्स्ट पीरियड में, वैसे तो कहते हैं रिसेस से पहले के जो पीरियड्स होते हैं जब बच्चा बिल्कुल ही एक्टिव होता है, स्कूल जब घर से आता है उसके बाद वो बच्चा काफी एक्टिव होता है, तो उस समय हम उसको ऐसे टफ सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं, मतलब जिसको बच्चे को सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फर्स्ट पीरियड इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो बात है ये एनईपी कहता है कि उन्होंने ही लैंग्वेज की पावर को समझाया है। हु अमंग द फॉलोइंग बी प्रेफर टू मेक द स्कूल टाइम टेबल, तो ये मैथ्स के टीचर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए क्योंकि उनके पास उनके खुद के सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करेंगे टाइम टेबल को बनाने के लिए, जैसे कि कंस्टेंट वगैरह वो पढ़ते हैं, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह वो पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होता है कि किस तरीके से फॉर्म हम कर सकते हैं, किसी भी कॉलम्स वगैरह को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो उनका एक्चुअली उनका सब्जेक्ट है, इस वजह से मैथ्स टीचर को प्रेफर करते हैं। पर ये एक अकेला मैथ्स टीचर भी इसको नहीं बना सकता, सारे टीचर्स की इसमें उनका ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन बनाने के लिए मैथ्स टीचर को प्रेफर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखा, अ गुड टीचर एज अ लीडर शुड इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स थ्रू पार्टिसिपेटरी group activities to get best result, try to make balance between student and advice of the principal, try to improve his teaching skills and try to attain the best degree in education। देखो, अगर किसी टीचर को एक अच्छा लीडर बनना है तो उसको उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सारे बच्चों का पार्टिसिपेट करवाए ग्रुप एक्टिविटीज में, ठीक है ना, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। आई थिंक हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।